हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग को हम दिखाते हैं स्क्वायर से, वर्गमूल को दिखाते हैं रूट से। ठीक है, तो आगे देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों, किसी संख्या का पुनः उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल मूल संख्या का वर्ग होता है। क्या समझे कि किसी संख्या का, जैसे 4 है, अगर हम 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 क्या होगा? 4 का वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। इसी प्रकार देख सकते हैं आप कि अगर 6 का वर्ग क्या कहलाएगा? 6 का हम 2 बार गुणा करें, 6 इंटू 6 क्या होगा? 36। 36 क्या कहलाएगा? 6 का वर्ग कहलाएगा। ऐसे आप किसी भी नंबर का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो उस मूल संख्या का वह वर्ग प्राप्त होता है। जैसे हम 7 का देख ले रहे हैं। 7 का क्या करेंगे? 7 में गुणा करेंगे क्या? 49। 49 क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका वर्ग दी गई संख्या के बराबर हो। अर्थात आप क्या समझे कि कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 16 है, ठीक है। 16 क्या कह रहा है? 16 का वर्गमूल क्या होगा? कोई भी नंबर लीजिए, उसका वर्ग आना चाहिए 16 के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 49 का वर्ग क्या होगा? 49 का वर्ग बाबू किसी नंबर का वर्ग, जैसे 7 का है, 7 का वर्ग क्या आता है? 49। 49 के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होता है तो 7 क्या कहलाएगा? 49 का वर्गमूल कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ किसी नंबर का वर्ग अगर दी गई संख्या के बराबर है तो वह संख्या दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाएगी। जैसे 64 है, 64 क्या होगा? 8 इंटू 8 64 होता है। इसका मतलब यह है 64 के बराबर है किसके वर्ग से? 8 के। तो 8 क्या कहलाएगा? 64 का वर्गमूल कहलाएगा। अतः हम आगे देखते हैं बाबू, वर्ग ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो वर्ग ज्ञात करने की बहुत सी विधियां हैं, जैसे कॉलम मेथड है, डायगोनल मेथड है। एक क्लास 8 का चैप्टर है, तो उसको हम नहीं बताएंगे। जो प्रचलित विधियां हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे हम 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग प्राप्त हो जाता है। अच्छा, हम चाहें तो ऐसे भी करते हैं, शॉर्ट ट्रिक होता है। तो अभी हम आगे बताएंगे आपको। पहले आप देखेंगे जो प्रचलित विधियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे करते भी हैं, ठीक है। क्लास 6, 8, 7 में चलता है 2 बार गुणा करके। जैसे मान लीजिए अभी 29 है, तो आप देखेंगे अगर हम जल्दी से करना चाहें शॉर्ट ट्रिक से तो कैसे होगा? संक्षेप विधि से तो कैसे होगा? हम 9 का लिखेंगे वर्ग 81, और 2 का क्या लिखेंगे बाबू? 2 अंक में लिखेंगे। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। तो हम 0 4 लिखे हैं। अब हम 9 दूना 18 दूना 36, 36 लिखेंगे। 1 अंक इधर से छोड़ के इकाई अंक छोड़ देंगे और लिखेंगे। जोड़िए आप, 1 1 1 होता है, 1 और 0 है तो 1 होगा। और 6 8 6 14 का 4, 4 3 7 1 8, ये 841 का हो गया, 29 का स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार हम 36 के लिए करेंगे। तो इकाई अंक छोड़ दीजिए और 6 18, 18 दूना 36, आप इकाई अंक छोड़ के जोड़िए तो 6 6 3 9, 9 3 12, 1296 क्या हो गया? 36 का स्क्वायर हो गया। ऐसे हम बाबू लेते हैं 41 के लिए। 41 के लिए भी लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो हम 01 लिखेंगे। और 4 का स्क्वायर 16, तो हम 16 लिखेंगे। अब बाबू हम 1 अंक छोड़ के करते हैं तो 4 करने 4, 4 दूना 8, तो हम 08 लिखेंगे। अर्थात हो गया 1681। आया क्या आपका बाबू? 1681। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं, अच्छा आप खुद कर सकते हैं ऐसे ही। कोई भी नंबर है उसका वर्ग आपको निकालना है इस शॉर्ट ट्रिक विधि से। जैसे हम आपको बताते हैं 49। 49 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो आप करेंगे 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, 1 अंक छोड़ के 9 चौको 36 दूना 72, आप जोड़िएगा। ऐसे आप 78 का भी कर सकते हैं। आगे हम आप देखते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और वर्गमूल ज्ञात करने की भी बहुत सी विधियां हैं। जैसे है आपका प्राइम फैक्टर मेथड,
अच्छा, ऑड नंबर के सहायता से हम घटा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सी विधियाँ हैं। जो प्रचलित विधि है प्राइम फैक्टर विधि है, ठीक है, डिवाइड विधि है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिवाइड विधि चलता है, ठीक है। लेकिन हम पहले देखते हैं आपका विषम संख्या और ऑड नंबर को सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं विषम संख्याओं के घटाव विधि से, अर्थात सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है बाबू, अब आगे देखेंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर उसका हमको निकालना होगा वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम उसमें से 1, 3, 5, 7 ऐसे ही विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे, और जितनी बार घटाएंगे उस क्रम को हम ऐड करेंगे, लिखेंगे, और जितना आएगा वही उस मूल संख्या का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अर्थात जितनी बार हम घटाए हैं वही क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे हम देखते हैं 36 में से 1 घटाए 35, 35 में 3 घटाइए 32, 32 में 5 घटाइए क्या आएगा, 5 घटाइए 27 आएगा। 27 में से बाबू आप घटाएंगे 7 घटाएंगे, 7 में से आएगा 20। अब 20 में से घटाइए 9 घटाइए तक आएगा 11 आएगा। अब 11 में से 11 घटाएंगे 0। कब तक घटाएंगे, जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं होता। अब हम देखेंगे कितनी बार में आया, कितनी बार में बाबू, 6 बार में आया है। तो 6 क्या कहलाएगा, 36 का स्क्वायर रूट कहलाएगा। ऐसे 25 का करो, घटाओ, ऐसे घटाओ, ऑड नंबर घटाओ, 1 घटाओ 24, 3 घटाओ 21, अच्छा 5 घटाओ 16, 16 में से घटाओ बाबू 7, 9 में से 9 घटाओ 0। कितनी बार घटा के गिनोगे, 1 2 3 4 5 आया क्या, 5 क्या हो गया 25 का। इसको मैं समझ रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप इसको भी करिए, घटाइए, ऑड नंबर घटाइए बिना निसंकोच के, आप अपने हिसाब से करिए। अरे 63 आ गया, 3 घटाओ 16 आ गया, 5 घटाओ 7 घटाओ 9 घटाओ 11 घटाओ, ऐसे घटाते जाओ, टेंशन नहीं लेने का। बहुत ही आसान है बाबू, मैथ एक गेम है जिसे आप खेलना चाहते हैं तो मज़ा आता है, नहीं खेलेंगे तो आपको हार्ड तो लगेगा ही। इसलिए हम देखते हैं कितनी बार में 0 आता है, ठीक है। 64 के लिए ऑड नंबर घटा रहा है, ऑड नंबर घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार में बाबू, 8 बार में। अब 8 का हो गया बाबू 64 का स्क्वायर रूट हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आशा करता हूँ कि आपको यह विषम संख्याओं का घटाव विधि समझ में आ गया होगा। अब यह वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसका मतलब आपको समझ में आया है। अब बाबू हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट ही निकालेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। बाबू वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं हर एक विधि नहीं बता सकता। विधियाँ तो बहुत हैं, बहुत से रूल हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन जो प्रचलित विधियाँ हैं जिसे बहुत से लोग करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं उन्हीं विधि को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसी विधि को समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं प्राइम फैक्टर मेथड इसे कहते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले मैं 25 को ले रहा हूँ, बड़ा बड़ा नंबर ही कर सकते हो, इससे कितना ही बड़ा बड़ा नंबर कर सकते हो। और डिवाइड मेथड से बाबू और भी बड़ा बड़ा नंबर का आप कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में उसको भी बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं देखता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे होता है। तो बाबू 25 के लिए आपको एक कैसे लाइन खींचना है और उसको आपको काटना है, फैक्टर करना है। तो 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितनी बार में, 5 बार में, 5 फिर कटेगा 1 बार में। अब हम 2 का पेयर निकालेंगे, 2 के पेयर से ही निकलता है बाबू, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम 2 का पेयर लेते हैं। तो 5 में से 2 को 5 है, एगो 5 निकल गया। अब 5 का हो गया 25 का वर्गमूल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। चलिए आगे देखते हैं 625 का होगा। वो काटो, इसको भी ऐसे ही काटते जाओ, नहीं कट रहा है तो दांते से मत काट देना, ठीक है। मतलब काटना है आपको, पेन से फैक्टर करना है। काटने का मतलब आपको काटना नहीं है, बस फैक्टर करिए, ठीक है। कितने बार पेयर बना चाहिए, 4 गो है, 2 गो निकलेगा, अर्थात
400 625 का आ गया। अरे वहाँ से 5 ले लो, यहाँ से 5 ले लो, 4 गो है ना, 2 गो ले लो ना आँख बंद करके, बस हो जाएगा। देखो 5 5 का हो गया 25, अब 25 का हुआ जी 625 का स्क्वायर रूट हो गया। अब 841 का करोगे, आप खुद कर सकते हैं, करिए, काटिए। किससे कटेगा? अरे यह कटेगा, ये दादा नहीं तो कटेगा 29 से जी। अच्छा यह क्या है, ये इधर से किसी नंबर से नहीं कटेगा क्योंकि वो खतरनाक है ये है। अब आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखेंगे क्योंकि हो सकता है आप 1 से लेकर 28 तक कोशिश किए, आइए को सीढ़ी और नहीं चढ़े तो चले आए नीचे। इसलिए कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो 841 का क्या आया, 29 से काटना पड़ा, बाप हो बाप, 29 से काटने के बाद से आया 29। अब 29 का कहलाएगा 840। Thanks for watching Aryavart Academy by Suraj.